भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ लगभग 33 करोड़ 60 लाख बच्चे और 18 वर्ष से कम आयु के किशोर हैं। यही हमारी भविष्य की नींव है। लेकिन ये भविष्य चिंता से भरा हुआ है। वैश्विक स्तर पर हर 7 में से 1 किशोर मानसिक रोग से प्रभावित है और स्टडी में पाया गया कि स्कूल जाने वाले लगभग 25% किशोरों में अवसाद के लक्षण हैं। भारत में साल 2021 में 10,730 किशोरों ने आत्महत्या कर ली। कोविड के बाद बच्चों और किशोरों में चिंता, उदासी और नींद की समस्या और तेजी से बढ़ी। ASER 2023 सर्वेक्षण में पाया गया कि 14 से 18 वर्ष के कई ग्रामीण किशोर बुनियादी पढ़ाई के बावजूद रोजमर्रा के व्यवहारिक कामों जैसे गणना या निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये दर्शाता है कि बच्चों को केवल कुछ खास विषय ही नहीं बल्कि जीवन कौशल और आत्म प्रबंधन भी सिखाना होगा। और आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि हमें स्कूलों में भावनात्मक संतुलन और जीवन कौशल पर तुरंत ध्यान देना होगा। भारत की नई शिक्षा नीति NEP 2020 आनंदमय शिक्षा की दिशा दिखाती है, जिसमें योग और ध्यान जैसे अभ्यासों का जिक्र है। कुछ राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की हैप्पीनेस करिकुलम और मध्य प्रदेश की आनंद सभा। ये पहल एक सकारात्मक संकेत है। अब जरूरत है लगातार प्रशिक्षण की, शिक्षकों के सहयोग और प्रशासनिक समर्थन की, ताकि हर स्कूल में यह बदलाव टिकाऊ हो। इन्हीं प्रयासों को मजबूत करने के लिए PMC ने शुरू किया है जागृत युवा, एक संरचित और अनुभव आधारित कार्यक्रम जिसमें SEL और ध्यान को मिलाकर बच्चों, शिक्षकों और पूरे विद्यालय की वातावरण को सशक्त बनाया जाता है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुंचना। बच्चों को केवल भाषण नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखने का मौका दिया जाता है। विचारों के खेल, भावनाओं की पहचान, रोल प्ले, श्वास ध्यान और दृष्टि निर्माण जैसी गतिविधियों से वे ध्यान, सहानुभूति और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। कार्यक्रम का जड़ है दैनिक ध्यान अभ्यास, छोटा, सरल और दोहराने योग्य, ताकि आत्मनियंत्रण आदत बन सके। हम शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अलग सत्र आयोजित करते हैं। जब शिक्षक और माता-पिता स्वयं ध्यान और तनाव नियंत्रण सीखते हैं, तो वे भी प्रेरक बनकर इस माहौल को आगे बढ़ाते हैं। हमारा GY ऐप भविष्य की योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से स्कूल रोजाना अभ्यास कर पाएंगे और फीडबैक साझा कर सकेंगे। इससे बड़े पैमाने पर निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पहले ही चरण में 10 शहरों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम का अनुभव किया। परिणाम उत्साहजनक है। पहले मुझे लगता था स्ट्रेस ये, पर अब वो सब नहीं लगता, घबराहट नहीं लगता, अब लगता रिलैक्स, जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। And this workshop really boosted my confidence and it also helped me to overcome my anxiety. मैंने अभी तक अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मैंने आज की क्लास अटेंड की तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में मुझे क्या करना है ये मैं आज समझ पाई। मेरा अगला स्पॉट है जिसकी मदद से मैंने अपना फ्यूचर डिसाइड किया। मैं एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल बनना चाहती हूँ। जागरूक युवा बहुत ही मिराकुलस शिक्षा प्रणाली है ये। इसके तहत बच्चे इमोशनल और सोशल लेवल पर बच्चों में चेंजेस देखे गए आणि याचा नक्कीच उपयोग हा आमच्या प्रशालेला विद्यार्थ्याला होत आहे। विद्यार्थी मेडिटेशन केल्यानंतर त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स हा बूस्ट झालेला आहे। या प्रोजेक्टमध्ये मला खूप माझ्यामध्ये चेंजेस दिसले। आधी मला खूप राग यायचा, पण हा प्रोजेक्ट सुरू झाल्यापासून आता माझा राग व चिडचिडा स्वभाव कमी झालेला आहे। मला इतिहास हा विषय खूप आवडत जायचा, पण मेडिटेशन नंतर माझा इतिहास हा विषय खूप सोपा जात आहे। The course was excellent. I really liked the relaxed atmosphere and how every student and teacher are encouraged to share. मुझे मेडिटेशन के पहले दिन मेरे को चक्कर आते थे, पढ़ाई में मन नहीं करता था। अब 7 हफ्ते के बाद पढ़ाई में मन भी लगता और चक्कर भी नहीं आता और पढ़ाई में मार्क्स भी ज़्यादा आते। बच्चों में ध्यान और शांति बढ़ी है और कक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। यह केवल एक प्रोग्राम नहीं बल्कि आंदोलन है। अगर हम बच्चों को साधन दें
शिक्षकों को सहयोग दें और स्कूलों को सशक्त करें, तो हर कक्षा शांति और साहस का केंद्र बन सकती है। आइए फैसिलिटेटर, शिक्षक, CSR साझेदार और विद्यार्थी वॉलंटियर सब मिलकर जुड़े और मिलकर बनाए 2030 तक 1 करोड़ जागृत युवा।